हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रा अकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बात किया था इसके आर्थिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में, और इसके पिछले वीडियो में हमने सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में बात पहले ही कर चुके हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर आपके एग्जाम के लिए यह वीडियो जरूरी महसूस करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसका ज्ञान इसके पुरातात्विक अवशेषों तथा अनुसंधानों से होता है। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसका ज्ञान इसके पुरातात्विक अवशेषों तथा अनुसंधानों से होता है। हड़प्पा सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर नियोजन प्रणाली थी। हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर नियोजन प्रणाली थी तथा हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगा जैसी बस्तियों की नगर योजना में कुछ समानताएं हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगा जैसी बस्तियों की नगर योजना में कुछ समानताएं हैं। ये शहर के दो पार्ट में बटे हुए थे, पूर्व में बटे हुए थे और पश्चिम में। पश्चिम के पार्ट किलेबंद होता था, पश्चिम का पार्ट किलाबंद होता था और जिसमें प्रशासनिक वर्ग निवास करते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के पश्चिम पार्ट में प्रशासनिक वर्ग निवास करते थे और जो यह किलाबंद होता था। जबकि निचले किले के पूर्वी भाग में शहर के सामान्य लोग यानी आम आदमी, सामान्य लोग रहते थे और यह हिस्सा किलेबंद नहीं होता था। पश्चिमी हिस्सा किलेबंद होता था, इसमें प्रशासकीय वर्ग रहते थे, और पूर्वी हिस्सा किलाबंद नहीं होता था। यहाँ पे सामान्य लोग यानी आम आदमी रहते थे। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में पश्चिम भाग का हिस्सा की चौड़ाई पूरब की तुलना में कम होती थी। इनकी नगर योजना के बारे में बात हो रही है। पश्चिम के भाग यानी हिस्सा की चौड़ाई पूरब की तुलना में कम होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग, किस तरह से टाउन प्लान किया गया था, जल निकास प्रणाली थी। सड़कों के किनारे नालियां ऊपर से व्यवस्थित रूप से ढकी होती थी तथा घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होता हुआ नगर की मुख्य नाली में जाकर गिरता था। सड़कों किनारे नालियां ऊपर से व्यवस्थित रूप से ढकी होती थी तथा घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होता हुआ नगर की मुख्य नाली में जाकर गिरता था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा की नगर योजनाएं में कुछ अंतर होते हुए भी वह करीब करीब एक समान थी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा की नगर योजनाओं में कुछ अंतर होते हुए भी वह करीब करीब एक समान थी, किंतु कालीबंगा में जल निकास प्रणाली नहीं थी। दोस्तों, इन नगर भवनों के बारे में विशेष बात यह थी कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और नगर अनेक आयताकार खंडों का मतलब इस तरीके से आयताकार खंडों में बटे हुए थे। ये बातें सभी सिंधु बस्तियों पर लागू होती थी, चाहे वह छोटी हो या फिर बड़ी बस्ती हो। इन नगर भवनों के बारे में विशेष बात यह थी कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और नगर अनेक आयताकार खंडों में बटे हुए थे यानी विभाजित होते थे। ये बातें सभी सिंधु बस्तियों पर लागू होती थी, चाहे वह छोटी हो या फिर बड़ी बस्ती हो। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे। वहाँ के स्मारक इस बात के साक्ष्य हैं कि यानी इस बात का प्रमाण है कि वहाँ के शासक मजदूर इकट्ठा करने यानी मजदूरों को इकट्ठा करने और टैक्स कलेक्शन कर संग्रह में कुशल थे। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे। वहाँ के स्मारक इस बात के प्रमाण हैं कि वहाँ के शासक
मजदूर इकट्ठा करने और कर संग्रह में कुशल होते थे। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली के बारे में हमने आपको जो विशेष जानकारी थी, जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह आपको इस वीडियो में हमने प्रोवाइड करा दिया। इसलिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर अवश्य कर देना। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से जितनी भी वीडियो बनाए हैं, इस सारे वीडियो की लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप हर एक वीडियो वहां से देख लीजिएगा। दोस्तों, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।